जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में रुटेरिया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में रुटेरिया वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कर रहा है गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य को कितनी बजट राशि आवंटित की गई बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य को कितनी बजट राशि आवंटित की गई बताइए, कितना किया गया है। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 25,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ है। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीडीपी का 4.8% हासिल हुआ है। तो याद रखिएगा कि 2024-25 में सरकार ने वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.8% लक्षित करने की कोशिश की है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4.5% से नीचे रखने का प्रयास की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट ये करा कि हमारे सौर मंडल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है बताइए। इसमें गलत पूछा है कि गलत कौन है बताइए। 3 सही है और एक क्या है, गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि हमारे सौरमंडल के बारे में कह रहा है मंगल एक क्या है, लाल ग्रह है जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। मंगल एक लाल ग्रह है जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में होता है, क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है जहाँ श्वसन संभव नहीं है और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम गैस से जो है ना भरा हुआ है, ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बुध शुक्र मंगल बृहस्पति आंतरिक ग्रह और शेष क्या है, तो बाहरी ग्रह है, ये क्या है, तो बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिएगा कि बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल क्या है, तो आंतरिक ग्रह है। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल क्या है, आंतरिक ग्रह है, इसमें बृहस्पति नहीं होगा, जबकि शेष क्या है, तो बाहरी ग्रह है, ठीक है। इसलिए उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ, यह समझौता भारत और किस देश के साथ हुआ है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ, यह समझौता भारत और किस देश के साथ हुआ है बताइए, क्या होगा। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेशल के साथ हुआ। किसके साथ हुआ, सेशल्स के साथ हुआ है, ठीक है। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका हम आंसर जो बता दे रहे हैं। 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा बताइए। कह रहा है गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या 17 सितंबर को मनाया जाएगा। तो गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाएगा और 17 सितंबर 1948 के दिन ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि ऑपरेशन जज्बा किस अर्धसैनिक बल द्वारा शुरू किया गया बताइए। ऑपरेशन जज्बा किस अर्धसैनिक बल द्वारा शुरू किया गया बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ITBP के द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है करा कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की योजना है बताइए। करा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की योजना है बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसका है, तो राजस्थान का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि भारत में AI अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने AI कोसा डेटा सेट प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया है बताइए, किसने किया है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में AI अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने AI कोसा डेटा सेट प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया है बताइए, किसने किया है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, और इलेक्ट्रॉनिक अगर पूछे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है, तो अश्विनी वैष्णव है। कौन है, अश्विनी वैष्णव है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा इनमें से कौन सही नहीं है बताइए। इसमें एक गलत है, बाकी 3 क्या है, तो सही है बताइए। करा इनमें से कौन सही नहीं है।
तो देखिए पहला कह रहा है कि कॉल ऑफ द गिर किसका है, परिमल के नाथवानी का है, बिल्कुल सही है। इंडिया @ 100 के सुब्रमण्यम का है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर ये सुदीप सेनगुप्ता का है, ये भी क्या है, सही है। और द विनर माइंडसेट सेन वॉर्न का, ये क्या है, गलत है। द विनर माइंडसेट का बात करें किसका है, तो सेन वाटसन का है। किसका है, तो सेन वाटसन का है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, तो डी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है, करा कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, बताइए। कह रहा है वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए, बताइए कौन होगा। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। पहले क्या होगा, तो क्षोभ मंडल होगा, फिर क्या होगा, समताप मंडल होगा, फिर क्या होगा, तो इसकी सॉरी 1 मिनट, हाँ सही है। पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर क्या होगा, तो आयन मंडल, फिर क्या होगा, तो बहिर्मंडल होगा। तो 1 2 3 4 इसमें जो है ना क्रम के अनुसार होगा। तो याद रखिएगा कि वायुमंडल परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर क्रम में कौन कौन होगा, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और क्या होगा, तो वायुमंडल होगा, बाह्य मंडल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मतलब ई सामान्य भी लॉन्च किया है, ई साक्ष्य भी लॉन्च किया है, और न्याय सेतु और न्याय सुरती भी लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा आजकल प्रयोग में लाए जाने वाली माचिस की तीली के सिरे पर लगा होता है, क्या लगा होता है, बताइए। कह रहा है आजकल प्रयोग में लाए जाने वाली माचिस की तीली के सिरे पर लगा होता है, क्या, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। क्या लगा होता है, पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि आम चुनाव 2024 कह रहा आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्री किसे बनाया गया, बताइए। कह रहा आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्री किसे बनाया गया है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी वीरेंद्र कुमार को बनाया। किसको बनाया गया है, वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसका विषय या थीम क्या है, बताइए। कह रहा है 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसका जो है ना थीम या विषय क्या है, बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 प्रेस की बदलती क्या है, प्रकृति होगा। ठीक है, और याद रखें विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। और संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, 26 नवंबर को मनाया गया। और विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम प्राथमिकता दी गई है, बताइए। कह रहा है बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम प्राथमिकता दी गई है। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा को दिया। किसको दिया गया, शिक्षा को दिया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, बताइए। कह रहा है संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फाल्कन 9 से क्या है, प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में असत कथन को चुनिए, बताइए। कह रहा 17वें फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। गलत बताना है, गलत को बताइए कौन सा गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ना किसको मिला है, तो ऋषभ शेट्टी को मिला है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बोलेगा तो श्रीपत को मिला है, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बोलेगा तो कंतारा को मिला है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बोले अमिताभ बच्चन को मिला है, ये क्या है, तो गलत है। याद है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है ना अमिताभ बच्चन को नहीं, मिथुन चक्रवर्ती को मिला। किसको मिला, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि संसद के 2 सत्रों कह रहा है कि संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए, मतलब कितनी बार होनी चाहिए। कह रहा है कि संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए, कितनी बार। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किस शब्द या शब्दों की प्रस्तावना में शामिल किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किस शब्द या शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी को जो है ना शामिल किया गया, मतलब समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष को भी शामिल किया गया है।
तो याद रखिएगा कि अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है और इसके जरिए इसमें जो है ना 3 नए शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया और इस संशोधन को जो है ना वैध ठहराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि बर्मा समिति का जो संबंध है किससे है बताइए। बर्मा समिति का जो संबंध है किससे है, तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्य से। किससे, तो मूल कर्तव्य से है। नेक्स्ट ये करा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। और याद रखिएगा कि संवैधानिक प्रावधान मतलब भारत के संविधान के भाग 4 मतलब अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो शामिल है। नेक्स्ट ये करा कि राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट ये करा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते हुए सही विकल्प को चुने। यहाँ पे बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते हुए सही विकल्प को चुने। इसमें सही विकल्प कौन सा है बताइए। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में बोल रहा है नियुक्त होने के बारे में, तो यहाँ पे कह रहा है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे उनको ये क्या है बिल्कुल जो है ना सही है। और उसे 5 साल तक उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होना चाहिए, ये भी क्या है बिल्कुल सही है। और आगे करा उसे 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों का वकील होना चाहिए, ये भी क्या है तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2, 3 तीनों कथन क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ये करा कि राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद कितना 165 में है। नेक्स्ट है ये करा कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का जो गठन किया गया था कब किया गया था। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1977 में किया गया था। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा अनुच्छेद दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है सूची, मतलब सूची 1 सूची 2 क्या करना है तो मिलाना है। अनुच्छेद और विषय वस्तु, कौन सा अनुच्छेद में कौन सा विषय वस्तु का वर्णन है इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए यहाँ पे 243 के ई में किसका वर्णन है बताइए। 243 के ई में किसका वर्णन है बताइए। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बोल रहा है गलत युग्म को बताना है ना, गलत युग्म को बताना है। तो बताइए देखिए पहला इसमें क्या कर 243 के ई में क्या है, सीटों का आरक्षण है, ये क्या है, यही क्या है पहले ही गलत है। यहाँ पे अगर बात करें कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, बीएसएससी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार दरोगा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे पहला गलत बोल रहा है, तो देखिए पहला का 243 के ई में किसका वर्णन है, सीटों का आरक्षण है, यही क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा ना कि 243 के ई में किसका वर्णन है, तो पंचायतों का कार्यकाल के वर्णन है। क्या है, पंचायतों का कार्यकाल के वर्णन है। अगर सीटों का आरक्षण बोलेगा तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 243 का जो है ना डी में, 243 का डी में याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 243 के जी में किसका वर्णन है, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का वर्णन बिल्कुल सही है। 243 के के में किसका वर्णन है, पंचायतों का चुनाव का वर्णन बिल्कुल सही है। और 243 के एच में जो है पंचायतों की करारोपण की शक्ति दी है, ये भी क्या है तो सही है। तो बी सी डी सही है, लेकिन ये क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए करा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, यह कथन किसका है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत, कथन किसका है। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनविल ऑस्टिन का है। किसका है, ग्रेनविल ऑस्टिन का है। नेक्स्ट है ये करा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बोला है कौन गलत है। करा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए पहला करा उत्तल दर्पण के बारे में अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और अवतल दर्पण के बारे में बोल रहा है दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग होता है, ये भी क्या है तो सही है। और उत्तल लेंस के बारे में करा आवर्धक लेंस की भांति का प्रयोग होता है, ये भी क्या है तो सही है। और समतल दर्पण के बारे में बोल रहा है सीधा तथा बीम के साय से छोटा प्रतिबिंब होता है, ये क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ना कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है और यह आभासी होता है और तथा बीम के समान साइज का होता है, ठीक है, इसलिए डी क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है, कौन सा विटामिन है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर
डी होगा, क्या होगा, विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। इसमें सत्य कथन कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण, ये भी क्या है तो सही। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दोनों मतलब एक और दो क्या है, मतलब दो दोनों सही है। नेक्स्ट ये करा कि मनुष्य के लिए ध्वनि का सरब परास कितना होता है बताइए। मनुष्य के लिए ध्वनि का सरब परास कितना होता है, तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट आइए करा है कंधे पर लटकने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों बताइए। कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, दाब को जो है ना कम करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा है कि क्षेत्ररक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है, क्यों बताइए। करा क्षेत्ररक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है, क्यों बताइए, क्या कारण है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग परिवर्तन की दर घटाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा ओम के नियम के अनुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि, क्या होगा। करा ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि, क्या होगा बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तापमान जो है ना स्थिर हो, क्या है, तापमान स्थिर हो। नेक्स्ट है करा छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान 8 लोगों की परिषद में अमात्य की क्या भूमिका थी बताइए। करा छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान मतलब 8 लोगों की परिषद में अमात्य की क्या भूमिका थी। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्र मंत्री था, क्या था, राष्ट्र मंत्री। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन बहु परमाणुक है, क्या है बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन बहु परमाणुक है बताइए, कौन है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर है, क्या है, तो सल्फर है। नेक्स्ट आइए करा चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें से प्रवाहित की जाए, क्या बताइए। करा चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए, बताइए क्या प्रवाहित करेंगे। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, तो प्रवाहित करेंगे। नेक्स्ट आइए करा कि 18वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन सिंगापुर में किया गया, किसने विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 18वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन सिंगापुर में किया गया, किसने विश्व शतरंज चैंपियन का जो है ना खिताब अपने नाम किया बताइए, किसने किया। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डोमा राजू गुकेश ने किया। नेक्स्ट है करा स्त्री हार्मोन तथा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है किससे बताइए। स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है किससे बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय से होता है, किससे होता है, अंडाशय से। नेक्स्ट है करा कि परमाणुओं जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है, क्या कहलाता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि परमाणुओं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिक कहलाता है, क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे करा निम्नलिखित को सुमेलित करें, यहाँ पे मिलाना है। चलिए बताइए लाइसोसोम का क्या होगा बताइए। लाइसोसोम का जो काम है क्या है बताइए। लाइसोसोम का जो काम है क्या है बताइए। तो लाइसोसोम का क्या क्या काम है, तो इसमें जो है आत्मघाती थैली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। ठीक है, कोशिका का ऊर्जागृह बोलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और प्लास्टिड किसको बोलते हैं, प्लास्टिड जो है ना केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। और गोल्जी उपकरण क्या है, तो गोल्जी उपकरण जो है क्या है, लाइसोसोम का क्या है, निर्माण है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। तो ऑप्शन क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ये कर रहा है कि घटपर्णी पादप उदाहरण है किसका बताइए। घटपर्णी पादप उदाहरण है किसका। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषण और विषम पोषण दोनों का है। नेक्स्ट है ये कर रहा है गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तनों की लंबाई बढ़ती है बताइए। गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तनों की लंबाई बढ़ती है बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, जिबरेलिन्स को छिड़कने से तनों की लंबाई जो है ना बढ़ती है। तो गन्ने के तने में कार्बोहाइड्रेट चीनी या शर्करा के रूप में एकत्र रहता है और गन्ने की खेती में जिबरेलिन्स छिड़कने पर तनों की लंबाई बढ़ती है और इससे 20 टन प्रति एकड़ ज़्यादा उपज बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल क्या है बताइए। मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल क्या है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिकाएं हैं, क्या है, तो कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पे पहला क्या है, फीमर बताइए। फीमर क्या है बताइए। तो फीमर क्या है, तो फीमर जो है ना क्या है, सबसे लंबी क्या है, तो अस्थि है। फीमर क्या है, तो सबसे लंबी अस्थि है। फिबुला क्या है बताइए। तो फिबुला का बात करें, फिबुला क्या है, टखनों की जो है ना अस्थियाँ हैं। और कार्पल्स क्या है, तो कार्पल्स का बात करें, कार्पल्स क्या है,
तो ये कार्पस जो है ना कलाई की क्या है, अस्थियाँ हैं। और मेटाकार्पस क्या है, तो मेटाकार्पस बात करें हथेली की क्या है, अस्थियाँ हैं। तो फीमर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, सबसे लंबी अस्थि। और फिबुला बोलेगा तो क्या हो जाएगा, टखनों की अस्थि। कार्पस बोलेगा तो क्या हो जाएगा, कलाई की अस्थि। और मेटाकार्पस बोलेगा तो हथेली की अस्थि। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 4 2 1। ऑप्शन हो जाएगा डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है करें सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित, बताइए सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो 47 का सही उत्तर को ऑप्शन नंबर बी कहाँ है, तो चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट है करें कि क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए, क्या है। तो 48 का सही उत्तर को ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो कुंडनकुलम है। नेक्स्ट है करा कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, बताइए क्या होगा। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा, तो लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है करा कि दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार से संबंधित है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए अकबर के जो है ना संबंधित है। नेक्स्ट है करा कि मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था, किसने मिलाया था। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक बिंबिसार मिलाया था। कौन मिलाया था, बिंबिसार मिलाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं, बताइए कहाँ मिला है। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा। क्या होगा, तो धौलावीरा। नेक्स्ट है ये करा किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया, बताइए। करा किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया, किसने दिया, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता ने दिया। कौन दिया, इब्न बतूता ने दिया। नेक्स्ट है ये करा कि किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी, बताइए। करा किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुआ था, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु हरकिशन का हुआ था। किसका हुआ था, गुरु हरकिशन का हुआ था। आगे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिए, इसको फिल करना है। तो 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे 3 गुना 4 गुना 4 कीजिएगा तो कितना होता है, 48 आता है ना। मतलब 3 गुना 4 गुना 4 48, 4 चौका 16 16 48, 5 चौका 20 दिया 60 और 5 दिया 15, कितना होगा 15 गुना 7 कीजिएगा तो 105 आ जाएगा। सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है करा कि वर्ष 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वाया और धोती लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों को समतुल पहचाने जा सके, बताइए कौन सा स्थान से था। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी मदुरै से। कहाँ से, मदुरै से। नेक्स्ट है करा कि विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी, बताइए। विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन की स्थापना किसने की थी। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रामानुजाचार्य ने किया था। नेक्स्ट है करा है कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बताइए क्या होगा। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक सोना कॉपर आयरन और क्या होगा, तो जिंक होगा। सोना कॉपर आयरन और क्या होगा, तो जिंक होगा। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था किसको, बताइए। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था किसको। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिल तेलुगु संस्कृत एवं कन्नड़ को किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा, बताइए। निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक जो है ना प्रतिनिधित्व। क्या है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है। तो याद रखिएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में जो है ना सम्मिलित हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, बताइए क्या होगा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, तो डी होगा। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2 1869 इन पोरबंदर क्या होगा, गुजरात होगा। नेक्स्ट है ये करा कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि क्या था, बताइए। करा प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि, बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया था।
नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व में क्या अवस्थित है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व में अवस्थित है, तो 63 का से उत्तर का ऑप्शन नंबर 1 पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है ये करा कि पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात जो है ना होता है, बताइए। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होता है, तो 64 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, तो घूर्णन की जो है ना मतलब के कारण होता है। तो पृथ्वी की जो है ना 2 गतियाँ होता है, एक घूर्णन होता है जिसको दैनिक गति बोलते हैं, एक क्या होता है परिक्रमण होता है जिसको क्या बोलते हैं वार्षिक गति बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने मतलब घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं वार्षिक गति बोलते हैं। तो ये सब पॉइंट ना याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि जैव विविधता को अधिकतम संकट है, बताइए किससे। जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे, बताइए। तो 65 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्राकृतिक निवास एवं क्या है वनस्पतियों के विनाश से क्या है, तो संकट है। नेक्स्ट आइए करा यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, यहाँ मिलान, चलिए मिलान करते हैं। देखिए सूची 1 है और क्या है सूची 2 को मिलाना है। चलिए बताइए विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किसने स्टार्ट किया, बताइए। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है, बताइए। क्या हुआ, झारखंड के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है। और महतारी बंधना योजना कहाँ का है, महतारी बंधना योजना कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। ग्राम योजना योजना कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। और दीपम 2.0 योजना किसका है, तो आंध्र प्रदेश का है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1 2 3 4। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन कैंथी चट्टान का उदाहरण नहीं है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन कैंथी चट्टान का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं, बताइए। तो 67 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 डोलोमाइट नहीं है, लेकिन नीस है, फिलाइट है, क्वार्टजाइट है। नेक्स्ट है करा कि चक्रवात दाना का नामांकन किस देश के द्वारा किया गया है। चक्रवात दाना का नामांकन किस देश के द्वारा किया गया है, तो 68 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कतर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ना स्थल रूप देश है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रूप है, बताइए। तो 69 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बोलीविया है। क्या है, तो बोलीविया है। नेक्स्ट है करा कि तांगुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है, बताइए। तो 70 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी म्यांमार है। क्या है, तो म्यांमार है। नेक्स्ट है करा कि छोटी पहाड़ियों को बेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका सनातनात्मक भाग है, बताइए। करा छोटी पहाड़ियों का बेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका सनातनात्मक भाग है, तो 71 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वी घाट का है। किसका, तो पूर्वी घाट का है। नेक्स्ट है करा अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है, बताइए। करा अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है, तो 72 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्णप्रयाग। क्या है, तो कर्णप्रयाग है। नेक्स्ट है करा कि भारत में काली मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई है, बताइए। भारत में काली मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई है, तो 73 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी क्या है, चट्टान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है, बताइए। निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है, बताइए। तो 74 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एडन नहर। क्या है, तो एडन नहर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो एल्यूमिनियम कंपनी है, और सूची 2 में क्या स्थिति है, कौन सा एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ स्थित है, इसके बारे में बताना है। चलिए बताते हैं। देखिए पहला बताइए कि बालको जो है ना कहाँ का स्थित है, बताइए बालको जो है कहाँ स्थित है, तो बालको कहाँ है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। हिंडाल्को कहाँ है, हिंडाल्को का बात करें हिंडाल्को कहाँ है, हिंडाल्को रेणुकूट कहाँ है, तो हिंडाल्को रेणुकूट कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। हिंडाल्को का बात करें रेणुकूट कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। और नेक्स्ट है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ है, तो हीराकुंड कहाँ है, तो हीराकुंड उड़ीसा में है। और नालको बोलेगा तो कहाँ है, नालकोट बोलेगा तो कोरापुट कहाँ है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करा कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है, बताइए। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है, तो 76 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कैमूर में। कहाँ है, कैमूर में है। ठीक है, ककोलत बोलेगा तो नवादा में है, तिलहर बोलेगा तो कैमूर में, दुर्गावती बोलेगा रोहतास में, कर्मनासा बोलेगा तो बक्सर में, धुआंधार कुंड बोलेगा तो सासाराम में है, और मझर कुंड बोलेगा तो सासाराम में है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। बाकी इसका डिस्कशन पीडीएफ के लिए आप सभी लोग बिहार दरोगा जो होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ है,
2 दिन से जो है उसका एडमिशन हो रहा है, तो जितना जल्दी हो सके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जितने भी लोग कमेंट करते हैं कि हाँ प्रैक्टिस सेट का PDF कहाँ मिलेगा फुल डिटेल के साथ, तो आपको बिहार दरोगा जो होमवर्क सीरीज बैच 4 है जो स्टार्ट हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारा कुछ जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, साथ में ज्ञान घटनाचर का होमवर्क भी करवाया जाएगा। तो आपको लास्ट में आपको बता देंगे, तो सब लोग जो है ना सुन के जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया, बताइए। कह रहा है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया। तो 77 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, SV राघवन समिति। क्या हो, SV राघवन समिति। नेक्स्ट है, कह रहा है मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है, बताइए। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है। तो 78 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ऋणी को लाभ होता है। किसको लाभ होता है, ऋणी को। नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है। तो 79 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। नेक्स्ट है, अगर निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 80 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, दुर्गापुर नहीं है, लेकिन सलेम है, राउरकेला है, जमशेदपुर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। तो दुर्गापुर नहीं, सलेम, राउरकेला, जमशेदपुर है। नेक्स्ट है, ये करा कि समष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स और क्या कहा जाता है, बताइए। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहते हैं। तो 81 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आय का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान का, यहाँ पे क्या है, तो देखिए आप बोल रहा है निम्नलिखित में से जो है मिलान, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। कौन सा पुस्तक का लेखक कौन है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला एडम स्मिथ, एडम स्मिथ का जो है ना पुस्तक कौन सा है, तो द वेल्थ ऑफ नेशन बोलेगा तो किसका है, तो एडम स्मिथ का है। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन बोलेगा तो एडम स्मिथ का है। अगर बात करें कि अमर सेन का पुस्तक का नाम क्या है, तो पॉवर्टी एंड फेमिन बोलेगा तो किसका है, तो अमर सेन का है। पॉवर्टी एंड फेमाइन बोलेगा तो किसका है, तो अमर, मतलब इसका हिंदी होता है गरीबों का अकाल। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी का बात करें, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या है, तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया है। और JM किन्स का बात करें क्या है, तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, किसका है, तो JM किन्स का है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा। क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था। तो 83 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, 1927 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, करा कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था, बताइए। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो 84 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमलेश शर्मा। कौन है, कमलेश शर्मा। नेक्स्ट है, करा कि प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 85 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक भिन्न है, बताइए। निम्न में से कौन सा जो है ना एक भिन्न है, मतलब 3 सही है और एक क्या है, तो गलत है। देखिए पहला है गुलाबी सर, किसको बोलते हैं, जयपुर को, बिल्कुल सही है। महलों का सर किसको बोलते हैं, बम्बई को बोलते हैं, क्या है, गलत है। महलों का सर कोलकाता को कहा जाता है। महलों का सर किसको बोलते हैं, कोलकाता को बोलते हैं, इसलिए क्या है, गलत है। बी क्या है, तो सही उत्तर होगा। और बंगाल का शोक दामोदर को नदी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। सूर्य नगरी किसको बोलते हैं, जोधपुर को बोलते हैं, क्या है, बिल्कुल सही। तो ए, सी और डी सही, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी, बताइए। भरतनाट्यम की नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो 87 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि जनगणना ध्रुवारा के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, बताइए। जनगणना ध्रुवारा के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, बताइए, कहाँ है। तो 88 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्वी चंपारण में है। कहाँ, पूर्वी चंपारण में है। नेक्स्ट है, करा कि भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है, बताइए। करा कि भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है, बताइए, क्या होगा। तो 89 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन को कहा जाता है। तो कह रहा है कि भारत का प्लास्टिक मैन किसे बोलते हैं, डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन को कहा जाता है। ठीक है, और वाटर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, राजन सिंह को बोलते हैं। और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, जादव पायेंग को बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, कह रहा है यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का है, बताइए। कह रहा है यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का है, बताइए। तो 90 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र वाक्य है। क्या है, तो मिस्र वाक्य है। नेक्स्ट है, कह रहा है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो 91 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्राउन एम इन में हुआ था।
तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्राउन एम इन में हुआ था, और ब्राउन एम जो इन कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। और हिटलर का जन्म पूछेगा तो कब हुआ था, तो 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। नेक्स्ट है इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंसेस गिवन बिलो। देयर हैप्पनेस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर, बताइए क्या होगा। तो 92 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, वेन ईवर देयर इज अ स्मोक देयर इज फायर। नेक्स्ट है करा कि देवासुर में कौन सा समास है, बताइए देवासुर में कौन सा समास है। तो 93 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास है। क्या है, तो द्वंद्व समास है, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो 94 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, कितने होते हैं, तो 15 होते हैं। कितने होते हैं, 15। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीश से जो है ना बना होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे सूची 1 और क्या है, सूची 2 है। यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, चलिए बताइए। यहाँ पे पहला है क्या, हसन निजामी। हसन निजामी क्या होगा, तो हसन निजामी क्या हो जाएगा, तो ताजुल मासिर होगा, ठीक है। और ख्वांद मीर का क्या होगा, तो ख्वांद मीर का होगा कानून ए क्या होगा, हुमायूनी होगा। क्या होगा, कानून ए हुमायूनी होगा। और मोहम्मद काजिम का क्या होगा, तो मोहम्मद काजिम का बोलेगा तो क्या होगा, तो आलमगीर नामा होगा। क्या होगा, आलमगीर नामा। और भीमसेन का क्या होगा, तो भीमसेन का बोलेगा तो नुक्स ए दिल खूसा होगा, दिल कूसा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 4 3 1 2। तो यहाँ पे याद रखिएगा ना, एक बार थोड़ा रिकॉल कर देते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा है ना, अच्छा थोड़ा याद करने में आपको परेशानी होगा, और एक बार और देख लीजिए। देखिए अगर बात करें कि हसन निजामी का क्या होगा, तो हसन निजामी का क्या हो जाएगा, तो ताजुल मासिर। तो क्या होगा, हसन तो निजामी, ताजुल मासिर, ठीक है। और ख्वांद मीर का क्या होगा, तो ख्वांद मीर का बात करें तो कानून ए हुमायूनी। क्या होगा, कानून ए हुमायूनी। और मोहम्मद काजिम का क्या होगा, मोहम्मद काजिम का बात करें तो आलमगीरनामा। क्या होगा, आलमगीरनामा। और भीमसेन का बात करें, भीमसेन क्या होगा, तो भीमसेन का हो जाएगा नुस्खा ए दिलकुशा। क्या होगा, नुस्ख ए दिलकुशा। तो और सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यहाँ पे भरना है, ये तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको फिल करना है। तो यहाँ पे जब इसको भाग में बांटिएगा, 4 के या 5 के जो भी होगा ना, आप काउंटिंग करके आप बनाए होंगे, इसको बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। तो 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 98 का जो बी होगा। नेक्स्ट है 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिशेल बाचेलेट को दिया। किसको दिया गया, मिशेल बाचेलेट को दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसको मिला है, तो मिशेल बाचेलेट को मिला है। तो ये रहा रूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सभी लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ से सारा डिटेल है, तो डिटेल PDF के लिए और आप लोग प्रैक्टिस सेट के लिए और होमवर्क के लिए आप सभी लोग जो है ना, बिहार दरोगा जो होमवर्क सीजन स्टार्ट हुआ है 15 तारीख से, उसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इस प्रकार सारा डिटेल अच्छे से प्रैक्टिस सेट ग्रुप में जुड़ करके लगाइए, और सारा डिटेल को जो है अच्छे से एनालिसिस कीजिए। फिर क्लास देखिए, आपका अच्छे से जो है ना आपका सारा डाउट क्लियर होगा, और अच्छा स्कोर आप कर पाइएगा, बेहतर कर पाइएगा। और आपको पता है कि जो बिहार दरोगा बैच 4 है, उसमें आपको हम लूसेंट शुरू से करवाने वाले हैं। आपको होमवर्क देंगे, आपको टेस्ट करवाएंगे, लूसेंट सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का दोनों करवाएंगे, और बाकी दृष्टि का साइंस हम करवाने वाले हैं। जबकि हम आप देखे होंगे, देखिए आपको दिखा देते हैं, बिहार दरोगा होमवर्क सी देखिए ही स्टार्ट हुआ है 15 अगस्त से, इसका भी एडमिशन स्टार्ट हुआ है। तो आप सभी लोग जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बेहतरीन ढंग से करवाया जाएगा। आप लोग को जो डाउट है ना कि हाँ पैसा दे रहे हैं, पता ना क्या होगा, बहुत सारे ग्रुप में क्या होता है ना कि लोग जुड़े हुए हैं, मतलब जुड़ करके क्या होता है कि जुड़ते हैं, उसमें नहीं बेहतर ढंग से करवाते हैं लोग, तो उसका लगता है कि नहीं, मतलब सबको ही लगता है ना कि हाँ उस ग्रुप में जब इस तरह से करवाया तो आगे भी ग्रुप बहुत सारा जुड़ेंगे, तो मतलब राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़ेंगे तो ऐसे ही करवाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आप एक बार जुड़ करके देखिए, आपको विश्वास दिला देंगे। इसके पहले भी जो है ना 3 ग्रुप ऑलरेडी, मतलब एक तो ख़त्म हो चुका है, 2 ऑलरेडी चल रहा है, मतलब ये चौथा ग्रुप है। और आज तक जो है ना किसी को शिकायत करने का मौका नहीं दिए कि हाँ वो अगर हम 200 रुपये ले रहे हैं, 150 रुपये ले रहे हैं तो हाँ उस पर मतलब आवाज़ उठाएँ कि हाँ आप हमें क्या करवाए हैं। आप इतना अंदाज़ लगा लीजिए ना कि जो नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज में टेस्ट होता है शाम में 3 बजे, उस पर 2 घंटा डेली मेहनत होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आकर सेट कर देते हैं और बाकी आपका शाम में कल से 7 बजे, 7:30 बजे और 10 बजे रुटेरिया 7500 और 5000 का टेस्ट स्टार्ट हुआ है। तो जितना हो सके इस ग्रुप में जुड़िए। आपका रुटेरिया 7500 का डेली, 5000 का और 7500 का डेली इस ग्रुप में PDF मिलेगा, आप उसको पढ़िएगा। बोर्ड मिलेगा, टेस्ट लगाइएगा। जब भी आपको सेल्फ में टेस्ट लगाना, बोर्ड रहेगा, आप सेल्फ में टेस्ट लगा सकते हैं। ये सारे देखिए घटनाचर का बुक से होमवर्क चलेगा। क्वेश्चन बैंक भी एक टेस्ट करवाएंगे, क्वेश्चन बैंक का भी हम आपको टेस्ट करवाएंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और टेस्ट देने के लिए जो है ना, आपका ओपन ग्रुप में 3 ही टेस्ट होगा। एक प्रैक्टिस सेट होगा, एक शाम में 7:30 बजे, एक 10 बजे आपका वो जो रूटीन है। बाकी लूसेंट का जो टेस्ट होगा, जब इसमें जुड़िएगा तो आपको इसी में टेस्ट करवाया जाएगा। तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए। ये सारा देखिए यहाँ तक जो है ना आपका होमवर्क का बुक है। बाकी ये दोनों, ये देखिए बिहार स्पेशल का है और ये क्या है, दोनों करंट अफेयर्स का है। ये सारा जितने भी बुक दिया हुआ ना, सभी का PDF मिलेगा। सभी जो है ना आपको ये जो घटना चक्र है, लूसेंट, NCERT सार संग्रह, सब पेज बाई पेज आपको शुरू से होमवर्क देकर आपको सब कंप्लीट करवाया जाएगा। और देखिए जो भी प्रैक्टिस सेट आपको दिख रहा होगा, आपको जो चैनल पे आपका इस यूट्यूब चैनल पे क्लास आया है, सभी का आपको खाकी सीरीज हो, यूटेरिया हो, SR क्लासेस हो, ड्रीम डोज हो और बाकी आपका प्लेटफॉर्म हो, ये सभी का प्रैक्टिस सेट भी डिटेल के साथ लगाना है। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बाद में देरी मत कीजिए, बाद में आप ही का छूटेगा। अभी तो सिर्फ एडमिशन हो रहा है, अभी सिर्फ 2 ही टेस्ट स्टार्ट हुआ है, एक 7500 का और एक 5000 का। इसके अलावा अभी एक भी होमवर्क नहीं इसमें दिया गया है। बाकी आपका करंट अफेयर्स का सिर्फ PDF मिला है। इसका अगर फ़ी का बात करें तो 199 है। पेमेंट करके जो है ना आराम से PT तक आराम से तैयारी कीजिए। आपका बेहतरीन ढंग से जो है ना इसमें हम आपको 100 से 150 प्रैक्टिस सेट आपका बिहार द्रोह का हम करवा देंगे। इस बात को आप लेकर निश्चिंत रहिए। और अगर आप 50 भी प्रैक्टिस सेट अगर सही तरीके से लगा लीजिएगा ना, तो आपका अगर 50 नंबर आ रहा है तो आपका ऑटोमेटिक है कि आपका 70 नंबर आएगा। बस विश्वास कीजिए। मेहनत कर लगता है, इसलिए आपसे जो है ना मतलब बुक के लिए पैसा लिया जाता है। ऐसा नहीं है इससे कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। हम अपना रूम में जो रहते हैं ना, रूम का रेंट भी पापा का पैसा से भरते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे कुछ हो जाता है। बस इसमें क्या होता है, पैसा लोग देते हैं, आराम से सीरियसली होकर पढ़ाई करते हैं और बाकी जो भी बुक आता है मार्केट में उस पैसे से हम बुक ले आते हैं। बस यही सारा प्रक्रिया होता है। बाकी अगर कोई क्वेरी रहे तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। और बाकी 100 दरोगा का बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है क्यूज बोर्ड, आपको इस ग्रुप में देखिए मिल गया होगा। 100 प्रैक्टिस सेट, 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन, इतना कोई आपको देगा? ये सोचिए कि हम आपको फ्री में दिए हैं। और सोचिए ना कि अभी तक राहुल स्टडी ग्रुप बिहार दरोगा का 117 प्रैक्टिस सेट करवा चुका है। आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। ऐसा नहीं कि कोई फेंक रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रुप चलता है, क्लास भी करवाते हैं, सारा टेस्ट भी करवाते हैं। आपके सामने सब कुछ होता है, आपके मतलब आँख के सामने ही होता है। ऐसा नहीं कि आपके पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है, मतलब सामने कुछ और हो रहा है। तो निश्चिंत होकर आप ज्वाइन कीजिए। बेहतरीन ढंग से सारा कुछ आपको करवाया जाएगा। इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। और बाकी अगर कुछ क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। और बाकी जितने भी बुक आपको दिख रहा है सारा प्रैक्टिस सेट, आगे भी प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 जो भी बुक का आएगा आपको सारा करवाया जाएगा। तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लूसेंट शुरू से टेस्ट देना है, लगता है कि हमें लूसेंट ख़त्म नहीं हो रहा है, हमें शुरू से टेस्ट लगाना है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको लूसेंट का भी टेस्ट करवाएंगे, दृष्टि साइंस का भी टेस्ट करवाएंगे। और लगभग आपका जो भी मिक्स क्वेश्चन, लगभग हम आपको 25-30 हज़ार क्वेश्चन का जो है ना हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे। बाकी आपका ओपन ग्रुप में 3 टेस्ट आपको ऑलरेडी होगा ही। बाकी इसके अलावा आपको इस ग्रुप में आपको 25-30 हज़ार क्वेश्चन करवाएंगे। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बेहतरीन होमवर्क सीरीज है। आप जब जुड़िएगा तो आपको लगेगा कि हाँ किस प्रकार जो है इसमें करवाया जा रहा है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिएगा। और जो भी आपके भाई बंधु बहन भाई हैं सभी को बताइए कि हाँ अगर बिहार दरोगा चाहे बिहार से कोई भी तैयारी कर रहे हैं, अगर जहाँ GK GS पूछ रहा है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आँख बंद करके। आपका GK GS यहाँ सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।